कैबिनेट की बैठक भी संसद भवन में शुरू हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है और इस बजट को मंजूरी के बाद 11 बजे के करीब निर्मला सीतारामन पार्लियामेंट के भीतर, लोकसभा के भीतर बजट पेश करेगी। इस बार का बजट एक अलग बजट होने की भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि प्लान बी, अगला रोड मैप बताने की तैयारी सरकार की तरफ से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से। तो बजट पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि अगला उनका रोड मैप क्या होगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक के बाद बजट लोकसभा के भीतर पेश किया जाएगा। बजट पर ही हमने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से सवाल दागा था। कुछ ही देर में औपचारिक रूप से जब मुहर लग जाएगी उसके बाद बजट, क्योंकि अब काउंटडाउन देखिए शुरू हो चुका है, लगभग 42 मिनट बचे हुए। जल्दी से आपको सुना देते हैं पीयूष गोयल ने बजट में क्या हो सकता है, इस पर क्या कहा। बजट की उम्मीदें, तो ये रिफॉर्म एक्सप्रेस का क्या मतलब है? आप लोग क्या बदलने वाले हैं और क्या एक पिछली बार जो टैक्स वैक्स में बहुत छूट दी गई थी उससे इतर इस बार रिफॉर्म का अर्थ क्या समझे जनता? आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले कई वर्षों से देश में कितने बड़े बड़े बदलाव ला रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजों में उन्होंने छोटे हो या बड़े हो लोगों को राहत पहुंचाई। मुझे याद है पहले दिन को आप याद करिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली, तब एक छोटी चीज की थी जिसका बड़ा प्रभाव हुआ था। उन्होंने कहा ये नोटरी की जरूरत क्या है, आपको कोई भी चीज सर्टिफाई करनी है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट की एक जेरोक्स कॉपी पे आपको नोटरी के पास जाना पड़े, लाइन में खड़ा होना पड़े, पैसे देने पड़े एक थप्पे के लिए, भाई आप खुद सर्टिफाई कर दो, ये ट्रू एंड फेयर कॉपी है उसकी। छोटी चीज थी, पर उसका कितना बड़ा एक मैसेज गया विश्वास का, कि प्रधानमंत्री देश का 120 करोड़, उस समय 120 करोड़ जनसंख्या, 120 करोड़ भारतवासियों पे विश्वास करता, और इसीलिए जनता का विश्वास भी उन्होंने कमाया। छोटी बड़ी ढेर सारी चीजें, जन विश्वास बिल, उन्होंने 183 ऐसे प्रावधान थे जिसको एक कानून से डिक्रिमिनलाइज किया कि उनके छोटी गलती के लिए आदमी को जेल ना जाना पड़े। अब जन विश्वास बिल 2 में हमने 350 प्रावधान ऐसे लाए जिससे लोगों को छोटे मोटी गलती के लिए जेल नहीं जाना पड़े। और मुझे पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो बता रहे थे, अब उन्होंने कुछ और चीजें आइडेंटिफाई किए, कुछ हमारे विभाग ने और भेजा है उनको कि ये भी एग्जामिन करिए, तो शायद ये 700-800 ऐसे छोटे बड़े प्रावधान होंगे जिनको डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा जन विश्वास। बहुत बड़ा बिग टिकट कुछ ऐसा अनाउंसमेंट होने वाला है क्या? मैं बजट के लिए पूछ रही हूँ, ऐसे ही आम लोगों की जिंदगी सरल करने के लिए या इंडस्ट्री सरल क्या है? मैं इससे कह रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म एक्सप्रेस तो निरंतर एक के बाद एक स्पेस को खोला प्राइवेट सेक्टर के लिए, न्यूक्लियर को प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी अभी खोला, जीएसटी में इतना बड़ा बदलाव ऑपरेशनली भी और रेट्स भी कम किए गए, इनकम टैक्स 12 लाख रुपए तक और सैलरी अर्नर्स के लिए 12,75,000 तक जीरो ड्यूटी कर दिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की रिफॉर्म एक्सप्रेस तो बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रही है और ये बजट भी उसी दिशा में और रिफॉर्म लाएगा और बदलाव लाएगा, लोगों का ईज ऑफ लिविंग, जीवन भी और सरल करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति भी और नए आपको सुनने को मिलेंगे। हर दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नजर है, हर एक यथासंभव जो बदलाव लोगों के जीवन को और व्यापार और उद्योग जगत को और बल दे सकता है, गति दे सकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं।